आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं। एक दिन जो महर्षि व्यासदेव थे बैठे हुए थे, जैसे ही अपना स्नान आदि करके संध्या वंदना आदि करके वो बैठे हुए थे, सोचने लगे कि मनुष्य जो है, जीव का जो कलयुग का जो जीव है, उसकी बुद्धि जो है बहुत कम है और जो आयु है बहुत भी कम है, अल्प है, छोटी है। अब कलयुग के मनुष्यों का उद्धार करने के लिए मैं क्या करूं, क्योंकि जो वेद है, इसको वेद को पढ़ने के लिए स्त्री इसको पढ़ नहीं सकती, शूद्र भी इसको पढ़ नहीं सकता है, इस पर अधिकार नहीं दिया गया है। मुझे क्या करना चाहिए? वेद व्यास ने एक वेद के 4 भाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद हो गए, जिसमें ऋग्वेद को छोड़ करके बाकी जो 3 वेद हैं इसमें सकाम कर्म है। लेकिन ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें भगवान की प्राप्ति का साधन बताया गया। जिसलिए सकामी जो लोग हैं, जो अपनी कामना वासना में जड़े हुए हैं, वो सकाम जो 3 वेदों का सहारा लेकर के कहते हैं कि वेदों में ऐसा लिखा है, लेकिन ऋग्वेद जो है जिसे साधु सन्यासी ग्रहण करते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। 4 वेद करने पर भी व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई। जब व्यास जी को संतुष्टि नहीं हुई, इसके बाद में भी सोचने लगे मुझे क्या करना चाहिए, तब उन्होंने 17 पुराणों की रचना की और 17 पुराणों की रचना करने के बाद में भी फिर संतुष्ट नहीं हुए, सदैव उनकी रचना की। इसके बाद में भी उन्होंने रामायण की रचना की, इसमें भी संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने एक कहानी के रूप में, इतिहास के रूप में महाभारत की रचना की। इतने में भी वो खुश नहीं हुए। जब उन्हें संतुष्टि नहीं हुई किसी प्रकार की, एक दिन गंगा के घाट पर बड़े खिन्न मन से बैठे हुए थे। सोचने लगे क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इतने में नारद जी आए। जैसे ही नारद जी आए, वेद व्यास ने उनको प्रणाम किया, स्तुति की। जैसे ही उनका मन खिन्न हुआ, नारद जी ने देखा, हे वेद व्यासी, आप अपनी व्यथा क्या है उसे तो बताइए, कारण क्या है, आपका मन खिन्न क्यों है? तब वेद व्यास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सब कुछ रचना की, लेकिन सब कुछ रचना करने के उपरांत भी मेरा मन खिन्न है। इसमें मेरी त्रुटि क्या हुई है, मैं क्या रचना नहीं कर पाया, इसे मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा। तब नारद जी ने कहा, भवतानुदित प्राय यशो भागवत अमला ये नेवासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। काहे व्यासी, हे बादरायण, आपने भगवान के अमल यश का जो है स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया, इसलिए निश्चित रूप से मैं ये समझ रहा हूं कि इसी न्यूनता के कारण तुम्हारा मन खिन्न है।
मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा है अनुवर्णिता। तुमने धर्म आदि 4 पुरुषार्थों का जिस प्रकार से आपने वर्णन किया है, उस प्रकार से तुमने भगवान वासुदेव की जो लीला है उसका वर्णन नहीं किया, और उसी न्यूनता के कारण आपका जो मन है खिन्न है। अब आप ही विचार करके बताइए कि कोई मैया देसी घी में सब्जी बनाए बढ़िया चकाचक, खूब मिर्च डाले, मसाला डाले और देसी घी की बनाए, मन में बड़ी सी आए, लेकिन बनाते समय वो नमक डालना भूल गई हो तो सब्जी कैसी लगेगी? अच्छी लगेगी? स्वाद आएगा इसमें? जो खाएगा बोलेगा बेकार है। कहने का मतलब नारद जी ने बताया उसी प्रकार से आपने सब कुछ तो वर्णन किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का, वासुदेव की महिमा का इसमें तुमने वर्णन ही नहीं किया। जो 17 पुराण रचे इसमें वर्णन नहीं किया, वेद वेदांत की इसमें वर्णन नहीं किया, और इसी न्यूनता के कारण आपका मन खिन्न है। इसलिए हे वादरायण, आप भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का जब वर्णन करेंगे तो आपका मन शांत हो जाएगा। इसके साथ ही साथ में नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र की कथा का स्मरण भी कराया कि जो आपकी मेरी जो पूर्व कथा है, मेरी माता पहले दासी थी, मैं दासी का पुत्र था। एक समय में साधु लोग चातुर्मास व्रत करने के लिए आए थे, मेरी माता उनकी सेवा करती थी। उस समय मेरी उम्र केवल 5 वर्ष की थी। मैं भी अपनी माँ के साथ रहता था, और माँ जब साधु संतों की सेवा करती थी तो जब वो खाना खाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे, तो उनकी पत्तल में जो झूठा बचता था, उन साधु संतों ने मुझे कह दिया कि तुम ग्रहण कर लो। उनकी अनुमति से मैं उस उच्छिष्ट को ग्रहण कर लेता था। और वो साधु संत जब जाने लगे तो मुझे भगवान के वही उपदेश दे गए जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंद से वर्णन किए। साधु संत चले गए, मेरा मन उन साधु संतों की उस वाणी में ही लगा रहता था। एक दिन शाम के समय में मेरी माँ जो गैया दुहने के लिए जा रही थी और उनका पैर सर्प से लग गया, सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ का देहांत हो गया। मैं उसी समय वन में चला गया। वन में चला गया, वहां जाकर के मैंने जो महात्माओं ने मुझे उपदेश दिए थे उन उपदेशों को ग्रहण करके मैं भगवान का चिंतन करने लगा, और उस भगवान के चिंतन से सहसा भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए, आगे अंदर विराजमान हो। भगवान कहां रहता है? हृदय में। अब कोई व्यक्ति कहे कि तो दिखाई तो देता नहीं है, तो दिखेगा कैसे? दिखेगा माचिस को तो आपने देखा है, सब जानते हैं, माता बहन बेटियां भाई सब। माचिस के अंदर अग्नि है कि नहीं है? दिखती है अग्नि? दिखते तो नहीं है। माचिस को जेब में रख के घूमते हैं, अलमारी में रखी रहती है, रसोई में रखी रहती है। उसमें से माचिस में से तिल्ली निकालते हैं, एक हाथ में माचिस है, एक में तिल्ली है। जब तिल्ली को माचिस में मारते हैं, जब उसमें रगड़ लगती है तो तिल्ली में से आंच प्रकट हो जाती है, होती है ना? पहले तो नहीं दिख रही थी, कब हुई? रगड़ करने से। ऐसे ही भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन दिखाई कब देगा? जब हम उससे खोजेंगे, टटोलेंगे। कैसे? भगवान की भजन पूजा करके, भगवान का भजन करके, भगवान की कथा सुन के। तब तो दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, कब देगा? जब उसकी क्रिया करोगे, जमाओगे, दही जमाओगे, मक्खन निकालोगे, तब तो घी निकलेगा। ऐसे ही हृदय में भगवान है, लेकिन वो कब मिलेगा? जब हम उसको खोजने का प्रयास करेंगे, और भगवान दिखाई दे जाएगा, हम उसका अनुभव करेंगे। तो नारद कहने लगे कि मेरे हृदय में सहसा भगवान आ गए।
मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन थोड़ी से एक दर्शन दे करके और भगवान अंतर ध्यान हो गए और मैं चीख बड़ा बोला, प्रभु कहाँ हो? जब नहीं देखा तो इतने में आकाशवाणी हुई, नारद अब तुम मेरा भजन करो, जब इस शरीर को तुम छोड़ दोगे अगले कल्प में तुम मेरे पार्षद हो जाओगे। और ये करके आकाशवाणी शांत हो गई और तब से मैं मरने की चिंता करने लगा कि मेरा शरीर कब छूटे। हर आदमी जीना चाहता है और नारद जी सोच रहे कब मरूं मैं और मैं भगवान का पार्षद हो जाऊं। इन सारी कथाओं को बताने के उपरांत में नारद जी चले गए। अगले कल्प में भगवान का 10वां अवतार हुआ था। भगवान का जो है नारद भगवान का 10वां अवतार माना जाता है। मरीचि त्रिंगी रसो पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्षस्व 10मस्तत्र नारद। 10वें नारद पैदा हुए।